जी, सबको सलाम मेरी तरफ से, ज़ायदा शहज़ाद की तरफ से आप सब तमाम सुनने वालों को जो रेडियो हमदो सना सुनते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और सिस्टर कैथरीन हमारे साथ हैं। सिस्टर कैथरीन आपको भी सलाम। सलाम जी, सलाम। शुक्र है खुदावन का जी, सब ठीक ठाक है। जी, आप शुक्र सुनाएं सिस्टर, कैसे हो? खुदावन की शुक्रगुजारी है। खुदावन ने आज फिर हमें मौका दिया है सिस्टर जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने फिर हमें मौका दिया कि हम एक और टॉपिक पर बात करें। प्रोग्राम का नाम मैं आपको बताती चलूँ, मसीह शादी और उनके रस्म रिवाज, और इस पर हम बात करेंगे और सीखेंगे कलाम मुकद्दस से कि खुदा जो है वो क्या पसंद करता है, मसीह शादी का मतलब, और मसीह शादी जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, बाइबल मुकद्दस से हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सबके सुनने के लिए। और जैसे मैं पैदाइश की किताब खोली हुई है और पैदाइश का पहला बाब अगर हम पढ़ते हैं तो खुदावंद ने जो है वो पहले बाब की 27 आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की सब मछलियां आ गई है। फिर अगर आप दूसरे बाप में आ जाती हैं तो खुदावंद ने जो है वो यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं कि खुदावंद ने आदम को लिया, आदम को बाग अदन में रखा और उसको काम दिया और ताकि वो निगहबानी करे, गलाबानी करे और बागबानी करे। ठीक है। उसके बाद खुदावंद ने देखा कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं, लिखा हुआ है 18 वर्ष में, 2 बाब उसकी 18 वर्ष में लिखा है। और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। और खुदा ने उसको आजमाने के लिए, ये मैं बात कर रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा आजमाने के लिए, मैं खुद बात कर रही हूँ। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदों और मट्टी से बनाए हुए उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो इनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा, और आदम ने कुल चौपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानित ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। जो पहले मैंने वर्ष पढ़ी, खुदावन ने उनको नर और नारी जो है वो उनको पैदा किया। कलाम हमें यहाँ बताता है, पहला बाब और उसकी 27 आयत में ये लिखा हुआ है, और खुदा ने उनको बरकत दी। दूसरे चैप्टर में आदम जो है वो खुद ये बात कर रहा है कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकलेगी। इस वास्ते अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। ये खुदावन की क्रिएशन, खुदावन ने क्रिएट किया आदम को, हवा को क्रिएट किया, आदम को क्रिएट किया, हर चीज को क्रिएट किया, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी है? खुदावन ने मर्द औरत यानी कि आदम और हवा को अहमियत दी, उनको उसको आदम की फिक्र की और कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर आज हम जो है वो बात करेंगे। सिस्टर जी हमारे साथ हैं और हम कोशिश में हैं, हमने कोशिश करनी है, कोशिश में लगे हुए हैं कि हम बाइबल की हवालों के साथ, बाइबल मुकद्दस की तालीम के साथ हम बात करें। और आई होप, मेरा ईमान है कि जरूर आप लोग इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आज का इंसान जो है वो किन रिश्तों में जो है वो बट चुका है, क्या रिश्तों की तकद्दुस को वो कायम रखता है या नहीं रखता। बहुत लंबा ये टॉपिक जाएगा,
लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर अगर आप रिश्तों की बात करें तो मूसा जो है वो अहबार में भी जो है ना रिश्तों की बात करता है। खुदावन जब उसको शरीयत देता है, और अगर आप अहबार 18 बाब देखें तो वहां बकायदा तौर पर खुदावन ने उसको एक तरतीब दी थी कि कौन से रिश्ते हैं, किस रिश्ते को किस तरह आपने करना है। अगर आप सिस्टर जी अब अहबार 18 बाब देखें तो यहाँ पर खुदावन जो है, और फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, तुम मुल्क मिस्र से काम जिसमें तुम रहते हो रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, सो तुम मेरे आईन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन ही की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। और उसमें जो है वो करीबी रिश्तेदार और जितने भी रिश्ते खुदावंद ने बनाए, आज हम जिन रिश्तों पर जो है वो जिन रिश्तों से आज हम चल रहे हैं, हमारे खानदान चल रहे हैं, हमारे माँ बाप, फिर हम, फिर आगे से हमारे बच्चे, फिर आगे से यानी कि नस्ल दर नस्ल ये जो एक लड़ी चलती आ रही है, इसमें खुदावन की क्रिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। और खुदावन ने रिश्तों की जो इज्जत है, उनका एहतराम है, और उनमें मोहब्बत जो है वो किस तरह बांटी हुई है, आज हम जरूर देखेंगे। सिस्टर जी आप जो है वो क्या जो मैंने बात की है, आप क्या बयान करना चाहती हैं या क्या समझती हैं कि जो मैंने बात की है, रिश्तों पर बात की है, आदम पर बात की है, हवा पर बात की है, और सबसे बढ़कर खुदावन ने कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आप इसको किस तरह हमारे सुनने वालों को जो है वो बताएंगी? फिर आगे हम फर्दर चलते हैं। जी जी बिल्कुल। सिस्टर, ये मैं समझती हूँ कि खुदा का जो एक इलाही प्रोग्राम था दुनिया को तख्लीक करने का, तो खुदा ने सबसे पहले जैसे इंसान के लिए सारी कायनात जो है वो बनाई, उसकी जरूरत की हर चीज जो है कायनात के अंदर रखी, बिल्कुल, क्योंकि वो ये सारा कुछ जो था वो इंसान के लिए था। कायनात की तख्लीक जो थी वो इंसान के लिए थी। फिर बाग अदन बनाया कि उसको बाग के अंदर रहना है। अब वो पूरी दुनिया तख्लीक हुई है और उसमें एक मखसूस हिस्सा है जो अदन के नाम से है। वो मखसूस हिस्सा जो है खुदा ने उसको तख्लीक किया है, और वो खूबसूरत तख्लीक जो खुदा ने आदम की है। और फिर खुदा ने एक बात जो कही कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, जबकि वो हर चीज को जो है अपनी बनाई हुई चीज को खुद उसकी तारीफ करके खुदा जो है वो कह रहा है कि ये अच्छा है। अगर आप पहले दिन से तख्लीक की शुरू करें तो 6 बार या 4-5 बार जो जो चीजें बनाई गई हैं सबको खुदा ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब खुदा ने आदम को देखा तो ये कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, यानी कि उसकी तन्हाई, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। जी। और फिर खुदा ने, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, कि नजर की तो उसकी मानंद कोई और चीज जो थी दुनिया में और ना मिली, क्योंकि अभी वाहिद इंसान के तौर पे सिर्फ आदम ही अकेला था। तो फिर खुदा ने उसकी पसली, उस पर गहरी नींद भेजी। जी जी। और गहरी नींद भेजकर उसकी पसली में से और गोश्त में से कुछ लेके तो हवा की तख्लीक की, हवा को बनाया। जी और जी। फिर आदम के पास जब लेकर आया तो आदम ने खुद ही यानी कि उसका नाम रखा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। और देन खुदा ने उनको बरकत भी दी है, उनको ब्लेस भी किया है और कहा है कि मतलब बढ़ो फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। जी जी। ये आयत जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत आयत है और मैं अक्सर इस पे गौर करती हूँ कि खुदा ने आदम को एक जिम्मेदारी दे दी है। एक उसको पहले तो उसको एक सरबराह की हैसियत दी है। अगर आप हुक्मों पे गौर करें ना, पहला जो हुक्म है खुदा ने दिया है वो हवा से पहले आदम को दे दिया।
हाँ जी। अभी हवा नहीं बनी। जी, जी। खुदा ने उसको बोला है, यानी कि तू हर बाग का हर फल खा सकता है, लेकिन जो अ, बाग के बीच में दरख्त लगा है उसका फल नहीं खाना। हुँ। अगर आप देखो ना, तो ये आदम को, यानी कि बहसियत जो जिम्मेदार खुदा ने बाग का बनाया है और उसको एक काम दिया है, वो किसको दिया है? आदम को। जी। हवा उसके अंदर ही मौजूद है, ये बात नहीं है कि हवा के लिए ये नहीं है बात, लेकिन पहल जो है, अब ये हुक्म खुदा नारी की तख्लीक के बाद भी दे सकता था, लेकिन उसने पहले आदम दिया, को दिया। ताकि बहसियत सरबराह के, बहसियत सुपीरियर, यानी कि जिम्मेदारी के, वो खुदा ने आदम को जी। दी और और उसको ये सिस्टर जी, जिम्मेदार ठहराया। ये लफ्ज़ ज़रूर हाँ है जी। कि थैंक यू, आपने इस तरफ जो है वो ध्यान दिया, और हमारे सुनने वाले ज़रूर इसको ध्यान देंगे। और थैंक यू, मेरी भी हेल्प की। ये जो आपने कहा ना, पहला काम जो खुदावंद ने दिया कि ज़िम्मेदारी दी, आप बाहिसियत जो है वो सरबराह, और ये बागबानी और निगहबानी जो है ना सिस्टर जी, ये हाँ जो है ना जी। बड़ा खूबसूरत इसके जो है वो मतलब हैं कि हाँ एक जी। जो सरबराह है वो ही निगहबानी कर सकता है, और वो ही अपने हाँ जी, उस बाग की जो है वो बागबानी कर सकता है। कर तो सकता है और करनी ये चाहिए। हाँ जी, करनी भी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है। ये खुदावंद ने हुक्म दिया है हाँ उसको, जी। है ना? जी, 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 बिल्कुल, आप कंटिन्यू बिल्कुल। करें, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है, जब ये हुक्म उसको दे दिया, फिर उसकी हवा की तख्लीक होती है और वो हवा जो है आदम के पास लाई जाती है, तो आदम ही उसका नाम भी रखता है। जी। हवा उसका आदम नाम भी उसी का रखता है, और उसको फिर जो कहता है कि ये औरत मर्द से निकाली गई है, इसीलिए निकाली थी और एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। जी, जी। नर और नारी की जो है वो बात करता है। हुँ। और अब आगे जो है, जहां हम ये देखते हैं, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा हुँ। और अपनी बीवी से मिला रहेगा। अब यहाँ हुँ। पे अगर हम देखें, तो ये यानी कि बहसियत मियाँ बीवी के खुदा उनको एक रिश्ते में मुंसलिक कर रहा है। हुँ। ठीक है, तो जी, जी। ये एक पहली समझे आप, एक शादी हो रही है जो बागे अदन में, जिनका खुदा के सामने आदम भी इकरार कर रहा है कि ये नर है, नारी है और मुझ में से निकली है। हुँ। यानी कि अब मुझ में से निकली है से मैं आपको थोड़ी सी और बात क्लियर करती जी, हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना कि औलाद जो होती है वो मर्द मर्द से होती है, जी, जी, ऐसा जी। ही है, जी, जी। ऐसे ही कहते हैं ना मर्द बिल्कुल। से। जी, जी। तो वजह क्या होती है? अब आप देखें, खुदा ने मट्टी से आदम को बनाया पहले, हुँ। और फिर उसमें से लेके औरत को तख्लीक किया। हुँ। तो इसका मतलब है मर्द में से औरत निकली। जी, जी। समझ आ रही है आपको? जी, जी, जी। तो इसी वजह से मर्द में से निकलने के सबब से ही मर्द की नस्ल, यानी कि उसी से नस्ल आगे चली। हुँ। ठीक है, जी, तो जी। ये वजह होती है। अब जब ये एक रिश्ते में बंध चुके हैं और खुदा ने फिर इनको रिश्ते में बांधने के बाद इनको बरकत भी दी है, हुँ। और बरकत जो है वो इनके साथ आई है। और आगे जैसे हम बाद में अगर हम देखें, गुनाह की भी हम अगर थोड़ी सी बात कर लें, जी, कि जी। आदम और हवा जो थे वो खुदा के साथ साथ चलते थे। हुँ। ठीक है, जी, जब जी। खुदा ठंडे वक्त में उनसे मिलने आता था, तो हुँ। वो क्या करता था? वो उनसे बातें करता था, वो उनसे बातें करता था, वो खुदा का इंतजार करते थे कि एक यानी कि सारा दिन वो काम करते थे, फिर हुँ। शाम ठंडे वक्त में जब फारिग हो जाते थे तो वो खुदा उनके पास आता था और बातें करता था। इसी तरह जब हम देखते हैं कि उनसे गुनाह सरजद हुआ है, तो खुदा ने उनको इकट्ठा रखा था और आदम को जिम्मेदार किया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हवा के पास शैतान आता है, तो वो उसको हुँ। अकेला देखता है। हुँ। वो क्या देखता है कि ये अकेली खड़ी है, तो अकेली हुँ। खड़ी को देखकर वो उसको बरगलाता है, हुँ। और वो उसके झांसे में आ जाती है और हुँ। वो उसकी बातों में आ जाती है।
और वो गुनाह हो जाता है उससे, और वो फल खा लेती है जिसकी बाबत खुदा ने हुक्म दिया था कि उसको ना खाना। जी अब जब वो शेयर खा लेती है तो फिर वो क्या करती है, वो अपने उसी फल में से वो आदम के पास लेके जाती है, और आदम भी बगैर कुछ पूछे कहे, कुछ तहकीक किए, वो भी चुपचाप उसको खा लेता है। और इस तरह से वो दोनों जो हैं खुदा के नाफरमान हो जाते हैं। और उनकी इस नाफरमानी के सबब से जब खुदा उनके पास दोबारा आता है तो खुदा, अब देखें खुदा किसको आवाज लगाता है, खुदा आदम को आवाज देते हैं। क्यों? खुदा ने हुक्म किसको दिया था? आदम को। आदम को। और अब खुदा आवाज किसको दे रहा है? आदम को। ठीक है। और उससे पूछगछ की शुरुआत किसी से हुई है? आदम से। तो ये चीज हमें ये समझाती है कि मर्द की खुदा ने कितनी एक जिम्मेदाराना और कितनी मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रखी है कि वो अपने घराने का, अपनी फैमिली का कितना जिम्मेदार है। और बहरहाल फिर जो भी हुआ वो सबको पता है, हम इस बात में नहीं जा रहे, लेकिन आगे जाके फिर उनके जो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा आगे यही टॉपिक है कि जब शादी होती है तो शादियों में बहुत सारी जो शादी से लेकर जो चीजें हैं और रिश्ते और ये सारा कुछ जो है वो हम कलाम के थ्रू सीखेंगे कि इससे हमने ये सीखा है कि सबसे पहले जो रिश्ते में बांधने वाला है वो खुदा है। और हम एक आयत भी कोट करते हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है वो से कोई इंसान जुदा ना करे। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है जिसे आदमी ने या खुदा ने जोड़ा है, यानी कि ये भी हम इसमें कह सकते हैं कि सारी शादियां जो हैं वो खुदा की मर्जी से नहीं होती, लेकिन बहरहाल दुनिया में शादियां तो हो रही हैं। और खुदा का ये सिस्टम था कि नस्ल बढ़नी थी, जमीन को मामूर करना था। मामूर से मतलब बहुत बढ़ जाओ। खुदा ने ये एक बरकत दी थी इंसान उसको, आदम को, कि बढ़ जाओ। तो वो यही चीज थी, शादियां ही होनी थी जाहिर है। और आगे फिर बढ़ते बढ़ते आज हम अगर इसको लें कलाम के थ्रू, हम यही सीखेंगे कि पहले जो ये रिश्ता खुदा ने जोड़ा और शादी हुई, और अब आगे जो कलाम में नबियों में और बादशाहों में और दूसरे लोगों ने जो जिनकी यहाँ पे मिसालें लिखी हैं, कैसे रिश्ते हुए, किस किस्म के रिश्ते हुए। हम जब शादी करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें किस किस्म के शख्स से शादी करनी चाहिए, किस किस्म की लड़की से शादी होनी चाहिए। वालदैन अगर ये शादियां बच्चों की सोचते हैं तो उनके जहन में क्या होता है, और बच्चे अगर अपनी शादी को सोचते हैं तो उनके जहनों में क्या होता है। ये गुफ्तगू जो है ये हम सिस्टर जायदा के साथ मिलकर करेंगे और सीखेंगे अपनी तरक्की के लिए खुदा के कलाम के थ्रू। जी सिस्टर। जी थैंक यू वेरी मच। और ये सिस्टर जी, ये जो टॉपिक है ना, जो आज हमने पहला सेशन आज हम इसका करेंगे, और ये बहुत लेंदी टॉपिक है। और ऑफ कोर्स खुदावन जो है, खुदावन की जो मर्जी थी, खुदावन का जो मकसद था वो यही था कि हम बढ़ें और तरक्की करें। लेकिन जो मैंने हवाला बताया, खुदावन ने जो अहबार में बताया, और खुदावन अहबार में जो हवाला बताता है मूसा को, कि वो किस तरह लिखा हुआ है, कि जो मैंने पहले भी पढ़ा, कि खुदावन उनको क्या कहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना, और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तो जैसे खुदावंद ने मत्ती की अंजील में कहता है कि ये ना समझो कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उनको कंप्लीट करने आया हूँ। यानी कि कुछ ऐसी चीजें आज मैं यहाँ पर जरूर ये मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं, खुदावंद के कलाम में बहुत बड़े हुए हैं, बहुत आगे तक गए हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, और
वो भी ये बात करते हैं कि जी खुदावन ने रिश्ते जोड़े हैं, ये तो खुदावन की तरह रिश्ते आसमान पर जोड़े जाते हैं। तो क्या मतलब है कि जो रिश्ते आप के बच्चे या मेरे बच्चे खुद अपनी मर्जी से करते हैं तो वो फिर आसमान पर क्या नहीं जोड़े जाते? फिर आप क्या उन रिश्तों का नाम देंगे कि क्या? या फिर बच्चे खुद अपनी मर्जी से रिश्ते जोड़ते हैं, शादी भी कर लेते हैं, खुफिया शादी भी कर लेते हैं, बताकर शादी भी करते हैं, तो क्या फिर वो रिश्ते कहाँ जाते हैं? वो रिश्ते किसने जोड़े हैं? सवाल है ना सिस्टर जी, कि फिर अगर आप कहते हैं कि जी रिश्ते आसमानों पर जोड़े जाते हैं, ठीक है, मान लिया बात आपकी, लेकिन जो रिश्ते खुद से जुड़ जाते हैं या खुद बच्चे खुद अपनी गलत मर्जी जुड़ से जाते हैं। गलत जुड़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ गलत जी। कौमों में जुड़ जाते हैं। यहाँ मेरा ये हवाला पढ़ने का मकसद ये था हाँ कि जी। खुदावन जो है वो हुक्म देता है, खुदावन का आज भी हुक्म है। अगर आप जरूर पढ़िएगा, अहबार 18 बाब जरूर पढ़िएगा कि खुदावन ने जो है वो मूसा को ये हुक्म दिया था। उसमें लिखा हुआ मैं तुमसे कोई अपनी जो है वो किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। आगे थ्रू आउट माँ का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बाप का रिश्ता, पोती पोते का रिश्ता, फुप्पी का रिश्ता और खाला का रिश्ता, मतलब सारे रिश्तों के बारे में खुदावन ने, चच्ची का रिश्ता भी है, भावज का रिश्ता भी है, बेटे का रिश्ता है। पूरा आप चैप्टर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। तो खुदावन ने जो रिश्तों की तमीज, रिश्तों में जो मोहब्बत, रिश्तों में जो रिस्पेक्ट है, उसको कायम रखना आज भी खुदावन का हुक्म है। और अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको जो है वो आपके रिश्तों को हाईलाइट करूं, या बस ये हम नॉलेज के लिए, खुदावन के कलाम में बढ़ने के लिए ये टॉपिक हमने शुरू किया है। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम आपकी दिल आजारी करें या आप पर कोई इल्जाम लगाएं, हमारा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है कि खुदावन के कलाम में बढ़े, हम खुदावन के कलाम में तरक्की करें, हम खुदावन के कलाम से सीखें हम कि खुदावन आज भी यही चाहता है। क्योंकि खुदावन ने क्या लिखा हुआ है, जब आप इसका नए अदना में एक हवाला निकालें सिस्टर जी, जहां लिखा हुआ है कि आखिर जमाने में ऐसा होगा कि जो है वो बच्चे नाफरमान होंगे, और क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है तिमोथीस के खत में। अगर आप 3 बाब निकालें तो खुदावन यहाँ पर बताता है कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोज, शेखीबाज, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, नाफरमान होंगे, तबई मोहब्बत से खाली होंगे। ये खुदावंद ने ये बात लिखी है। लिखने का मकसद ये है कि हम सीखें, हम पढ़ें, हम जानें खुदावंद का कलाम हमसे क्या चाहता है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है। आज हमारे बच्चे अगर गलत फैसला करते हैं तो क्या हम उनके जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि खुदावन देखे, मैं इस बात के लिए बहुत डरती हूँ कि खुदावन ने हम सबको साहिब औलाद किया। खुदावन जिस तरह यहाँ पर हमने शुरुआत की है आदम से, आदम को जिम्मेदारी दी है। खुदावन ने आदम को क्या कहा है कि तू बागबानी करना और निगहबानी करना। तो हम, खुदावन ने आज हमें जब औलाद दिया तो हमारा भी ये आज काम है। हम मॉडर्न दौर में रहते हैं, हम जो है वो पुराने दौर में रहते हैं। जो दौर है वो मैटर नहीं करता, कलाम हमेशा यकसा है। आप भी, मैं भी जानते हैं, हम कहते हैं कि कलाम कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। खुदावन का कलाम तब्दील नहीं हुआ है। और खुदावन का कलाम क्या है कि तू बागबानी करना और निगहबानी करना। क्या आज मैं या आप, हमारे अंदर किस चीज की कमी है, हमें ये तलाश करना है। क्या हम ठीक तरह से निगहबानी कर रहे हैं या ठीक तरह से गलेबानी कर रहे हैं? एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों की, या हम बच्चे थे तो क्या हमने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की, या हमारे पेरेंट्स ने हमारी सही से निगहबानी की? तो ये थ्रू आउट सिलसिला चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे माँ बाप ने गलत किया या ठीक किया। जैसे मैंने पहले कहा, आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारा मकसद बात करना सिर्फ ये है कि हम इस कलाम की बाबत जो है वो बात करें कि आया आजकल हमारे जो बच्चे हैं या हम हैं, कलाम को कितना लेकर चल रहे हैं, खुदावंद की बात को लेकर कितना चल रहे हैं, या हमें कितना जरूरत है और बढ़ने की।
तो बस ये हमारा मकसद था। और हम बात कर रहे हैं फिर ये सिलसिला एक चलता जाएगा। अगर हम थ्रू आउट बात करें, जैसे सिस्टर जी कह रहे थे बहुत सारे नबियों ने जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो शादियां की, और उनकी शादियों का रिजल्ट क्या निकला। आप याकूब की बात कर लें, आप मूसा की बात कर लें, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इब्राहिम की बात है। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के लिए जो फैसला किया, बहुत खूबसूरत फैसला था। और मेरी दुआ है कि ये फैसला हमें भी करना आए और हमारी औलाद भी ऐसी हो। लेकिन उसके लिए सिस्टर जी बात यह है कि हम तरबियत क्या करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहां उसको बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ना है। आप क्या कहती हैं कि इसहाक के लिए जो इब्राहिम ने इसहाक के लिए फैसला किया, वो थ्रू आउट उसके लिए ठीक? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ क्योंकि हम कि शादी पर बात कर रहे हैं ना। जी जी जी, मेन हमारा टॉपिक शादी ही है, जो खुदा के हम सिस्टर हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम जो है, जो इस तख्लीक को आदम और हवा यानी कि मर्द औरत की तख्लीक से जो शुरू हुआ है, जी जी और फिर ये उसकी ब्लेसिंग है कि बढ़ो फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। जी जी तो आज इस दौर में हम कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों पर अगर गौर करें, तो क्या जो खुदा का फैसला है और वो आज हम उस पर कैसे चलते हैं। जी जी क्योंकि यूं एक मसीही होते हुए हम और बहुत सारी बातों पर जो है वो बड़ा फिक्र करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी ये मसीह का हुक्म है कि हमें खुदा का हुक्म है कि हमें इबादत करनी है। जी अगर आप अहकाम को लें, 10 अहकाम को, शरीयत पे जो मूसा को दी गई जी 10 अहकाम, और मसीह की शरीयत को अगर आप लें, हम्म तो उसमें खास तौर पे 2 हुक्म जो है वो बड़े हुक्म है। सबसे पहला तो खुदा के 3, अगर आप हुक्मों को लेना तो सिर्फ 3 हुक्म है जो खुदा के हैं, कि और उनको आप एक ही कह सकती हैं कि अपने खुदा को एक मानना, उसकी इबादत करना, जी जी और यानी कि उसके आगे गैर मबूदों को ना मानना। हम्म ठीक है। बाकी सारे हुक्म जो अगर आप बाकी लें ना, तो वो इंसानों के ही हैं, और उनमें सबसे पहला और बड़ा हुक्म है अपने वालिदैन की इज्जत करना। ठीक है। ठीक है। जी जी यानी कि खुदा के बाद अगर किसी का दर्जा है ना जी जी खानदानी जिंदगी में, आपकी वो माँ पर्सनल बाप। जिंदगी में, तो वो आपके वालिदैन कहा जाता जी है। जी तो जी जी वालिदैन की अगर हम बात करें, तो वो मिसालें हैं इब्राहिम, सारा की, जैसे आपने अभी बात की है। जी तो जी जब उसने अपने बेटे के लिए शादी का जब सोचा, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो शादियां कलाम में हुई हैं, वो किस सोच के तहत होती हैं। अगर खुदा हमें अ, अब अगर हम मियाँ बीवी का फर्क को देखें, तो कलाम में बीवी को मददगार कहा गया, जी और मेन जिम्मेदार सरबराह के तौर पे खुदा आदमी नक्शा को। जो है वो आदम का पेश करता है। जी जी ठीक है। और ऐसे जी और बहुत सारी मिसालें जो हैं वो हैं। जी तो अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है।
तकलीफों में ये कलमा लिखा है। जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। इस रिश्ते के धागे रब ने बांधे हैं। इस रिश्ते के धागे रब ने बांधे हैं। हो तुम दोनों के दुख सुख अब से सांझे हैं। हर एक मौसम में ये साथ निभाना है। जिसको चाहत से खालिक ने जोड़ा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। अब हम इसी मतलब के अंदर रहते हुए जो है वो सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। जी और अब ये अगर हम आज हम माँ बाप बने हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचते हैं, या हम बिल्कुल अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करते हैं कि वो हमारे ताबे रह के हमारे इस फर्ज तक हमें आने दें। कि जैसे कि कलाम में लिखा है ना कि बच्चे की उस राह पे तरबियत कर ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना नाम मुड़ेगा। जी जी तो जब हम बचपन से ही बच्चे को ऐसी चीजें सिखाएंगे, खुदा का कलाम सिखाएंगे, उसके ताबे करेंगे, तो यकीनन हम उसको खुदा के ताबे कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रिजल्ट में वो किसके ताबे होगा? खुदा के हमारे भी हमारे और भी खुदा के भी। और खुदा का वो जो आपने हाँ हुक्म जी, बोला है ना कि खुदावन का हुक्म है। जब हाँ हम जी, इस्तिश्ना पढ़ते हैं 20 बाब पढ़ते हैं तो उसमें पहला हुक्म जो लिखा है, और ये जो है वो हुक्म आला और हुक्म आजम जो है, हुक्म आजम जो है वो खुदावन के लिए आते हैं, और उसमें सब्बत याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना, हाँ और जी, इसके फौरन बाद जो बिल्कुल, है वो हुक्म आला में जो है वो माँ बाप की इज्जत के लिए। और जब ये खुदावन ने हुक्म दिया था और आज भी हाँ हुक्म जी, ये खत्म नहीं हुआ है, आज भी ये बरकरार है। और खुदावन हाँ ने जी, क्यों, जब बिल्कुल, मैंने पहले बोला बिल्कुल। कि खुदावन यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं कि ये ना हम्म, समझो कि नबियों और तौरात की किताबों को मनसूख वो करने नहीं आया, बल्कि उसने पूरा किया। उसने जमीन पर रहकर अपने बाप की किस तरह फर्माबरदारी की, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। जी, उसने बिल्कुल, बाप, बिल्कुल। आसमानी बाप की जो है वो किस तरह रिस्पेक्ट करते थे खुदावन यीशु उसने मसीह। आसमानी बाप की रिस्पेक्ट की, उसने अपनी माँ की फिक्र की। जी ये भी आपने देखा होगा जी कि जी जब बिल्कुल, ये आप सीढ़ी देखें ना पर क्या वो मतलब यूहन्ना कि के हवाले। हाँ जी, लूहियत में वो बाप की जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बशरियत में वो माँ की फिक्र कर रहा है, यानी कि रिस्पेक्ट ही कर, जिसकी आप हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं हाँ आप जी, उसकी फिक्र बिल्कुल, भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसे ही। ये चीजें हमें हमारे सामने एक जो है वो एग्जाम्पल है। खुदावंद खुद हमारे सामने एग्जाम्पल है। और खुदावंद की, और मैं जो इब्राहिम की बात कर रही थी कि आप देखें इब्राहिम जब इसहाक की तरबियत करते हैं, तो जब खुदावंद उनको कहते हैं कि तू जो है जिससे तू ज्यादा प्यार करता है उसको मेरे लिए कुर्बान कर, और कलाम आप देखें तो जब इसहाक को लेके जाया जा रहा होता है
तो वहां खुदावंद यहाँ कलाम में नहीं लिखा कि वो जो है वो सारा से जो है बात करता है कि भाई इब्राहिम खुदा ने मुझे कहा, नहीं, वो अपने बेटे को लेता है, लकड़ियां लेता है, चला जाता है। इजहाक सवाल करता है कि हमारे पास सारा कुछ है लेकिन बरा नहीं है। मतलब बाप और बेटे की कन्वर्सेशन इतनी खूबसूरत है, और बाप उसको क्या कहता है, खुदा खुद मुहैया करेगा। खुदा उसको नहीं कह रहा कि तू बर्रा है, खुदा उसको कहता है कि खुदा खुद मुहैया करेगा। वो आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करता। इवन के लिखा हुआ है कि उसने जो है वो उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उस पर कुर्बानगाह पर लकड़ियां के ऊपर रखा, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर, मतलब इतना बड़ा ये काम है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं इसहाक को अप्रिशिएट करूंगी यहाँ पर सिस्टर जी, कि काश मेरा हाँ जी, बेटा भी बिल्कुल। इसहाक जैसा फर्माबरदार हो जाए, आपका बेटा भी, हम सब के बेटे बिल्कुल और बिल्कुल, बेटियां इसी हमारे तरह हो, बच्चे, बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। जो है वो इसी तरह फर्माबरदार हो। लेकिन उसके पीछे हम्म जो मैं कहती हूँ मेन रीजन है वो इब्राहिम का है। अगर देखिए बिल्कुल, आज मैं अगर बच्चे को उसकी सिखाऊं, खुदा के साथ फर्माबरदारी, जी मोहब्बत, ये पहले है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर मैं आज अपने बिल्कुल। बच्चे को ये कहूं कि ये तू नशा ना कर, ये चीज ना कर, लेकिन मैं उसके सामने ही अपना टाइम ज्यादातर जो है वो टीवी के साथ गुजार रही हूँ, यूट्यूब के साथ गुजार रही हूँ, फेसबुक पे साथ, मतलब कि और चीजों में गुजार, लेकिन मैं अपने बेटे को कहती जी हूँ कि जी नहीं ये काम ना कर, लेकिन वो मुझे कॉपी कैसे करेगा? मतलब वो कैसे कहे, बिल्कुल। मम्मा आप खुद तो करती हो, आप मुझे मना जी जी, करते हो। वालिदैन एक मिसाल है, बिल्कुल बच्चों के लिए एग्जाम्पल, एक मिसाल है। आज जी अगर जी ये बात करने का मकसद ये, अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घराने, सिस्टर जी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और जी जी, हम ठीक है। इसको जो है वो एक ही दिन के ये खत्म होने वाला नहीं है, टॉपिक बहुत लेंदी है, और हाँ बिल्कुल। हम जरूर इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे। आई विश कि हम इसको जो है वो और बढ़ाएं, लेकिन टाइम जो है वो हमें बता रहा है कि जाने वाला है। तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर आज देखें, अगर कलाम में लिखा है कि आखिर जमाने में जो है वो औलाद नाफरमान हो जाएगी, इंसान जो है वो जर दोस्त हो जाएगा। लेकिन आज लोग बात करते हैं, मैंने क्यों इस टॉपिक को जो है वो पसंद किया बात करने के लिए, सिस्टर कैथरीन ने इसको पसंद किया, हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस पे हम बहुत रोला डालते हैं जी, जमाना बहुत खराब हो गया है, आखिर जमाना चल रहा है, खुदा के कलाम को पूरा होना जरूर है। और फिर हम अपने जब बैठते हैं तो हम अपने बच्चों को डिस्कस करते हैं, दूसरों के बच्चों को डिस्कस करते हैं। क्या हम अपने आप को डिस्कस करते हैं कि क्या मैंने क्या किया है जो मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने गैप किया है, हमने गलती की है, हमने खता की है, हमने गुनाह किया है। तो जरूरत है हम अपने आप को जज करें, हम अपने आप को देखें कि अगर मेरे बेटे ने ये काम किया है या मेरे मुझसे ये काम हुआ है तो क्या वजह है। हम परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ सिस्टर जी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट एक ही है, वो खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है जी, कि आप कलाम को कोशिश। पढ़ें। हाँ, हाँ कोशिश जी करने बिल्कुल। वाले को वो क्या कहता है कि वो हमारी चाहत को हाँ देखता है, जी वो हमारी कोशिश को देखता बिल्कुल। है ना? तो हमें कोशिश जी जी जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी, आप ये नहीं कहें कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मैं ये बात करती हूँ, नहीं, मुझ में भी गलतियां हैं, मेरे बच्चे में भी गलतियां हैं, मेरे शौहर में भी गलतियां हैं। हम हमारे अंदर गलतियां हैं, खताएं भी होती हैं, गलतियां भी करते हैं, अभी भी करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन क्या है कि खुदावन के आगे अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को रखते हैं और खुदावन से मदद मांगते हैं कि खुदावन हमें जो है वो हमारी हेल्प करे। और ये है इस टॉपिक पर बात करने का मकसद ये है। मैं इब्राहिम को, और मैंने कहा मैं इसहाक को सलूट करती हूँ कि किस तरह उसने अपने बाप की फर्मा बरदारी की, कि उसके पीछे मैं इसहाक को जो है के साथ साथ इब्राहिम को भी सलूट करती हूँ कि क्या वफादारी, क्या सब्र, क्या तहम्मुल और क्या मोहब्बत है कि वो कहता है, इसहाक को कहता है कि अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है जिससे तू प्यार करता है। आज मैं अपने बेटे को प्यार करूं सिस्टर जी, मेरे बात जहन में बात आ रही थी, अगर मैं आज अपने बेटे को प्यार करती हूँ और मेरे बेटे को मेरा बेटा कोई बदतमीजी करता है, बड़ों से बदतमीजी करता है, जो रिश्तों में बड़े होते हैं, दादा नानी चाचा मामा जो भी आप कह लें, तो
वो आपको अगर डांट देते, आज मैंने देखा है इस दौर में, इस माशरे में, इस सोसाइटी में मैंने देखा है, तो हम खुद ही जो है वो दूसरों को कहते, आप होते कौन है कि आप मेरे बच्चे को इस तरह बोले, आपने क्यों बोला मेरे बच्चे को इस तरह, आपने हर्ट किया मेरे बच्चे को। यार आप देखो तो सही। और वहां से ही हमारी गलती जो है वो शुरू हो जाती है। विद ग्रेट ग्रेट सॉरी, हमारी गलती वहां से आप पहले बात को सुने। अपने जो रिश्ते में जो आपका भाई है, बहन है, जो भी है, जो आपके बच्चे को डांट रहा है या समझा रहा है या अच्छी बात बता रहा है या बुरी बात बता रहा है, दोनों चीजों में जज करें कौन मेरे बच्चे की किस राह पर तरबियत कर रहा है। आपका ये काम है, आपकी ये ड्यूटी है निगहबानी करना। मेरी ये ड्यूटी है निगहबानी करना। क्यों? ये पहला हुक्म है मिला आदम को। आप इसको जो है वो खत्म नहीं कर सकते। अगर आप निगहबानी नहीं करेंगे अपने घर की, तो फिर दूसरे करेंगे और दूसरे अपनी मर्जी से करेंगे। सिस्टर जी आप क्या कहती हैं? इब्राहिम ने इजहा की खुद निगहबानी की है थ्रू आउट। अगर आप चैप्टर बिल्कुल बाय चैप्टर पढ़ लें, आप पैदाइश 22 चैप्टर पढ़ें, 23 चैप्टर पढ़ें, उससे पहले भी चैप्टर पढ़ें, तो इब्राहिम ने खुद इजहा की निगहबानी की है, खुद उसकी परवरिश की है। यानी मियाँ बीवी ने, इब्राहिम और सारा की मैं बात कर रही हूँ, खुद उन्होंने ये काम किया है। और इजहा की इतनी फर्माबरदारी कि वो अपने बाप को ये नहीं कह रहा कि मेरे पे क्यों लकड़ियां रख रहे हो। आज आप देखें, आप अपने बच्चे को कोई काम कह दें, जर्नली कह दें, तो वो पहले आपसे पूछेगा क्यों किया ये काम, क्यों कह रहे हैं आप मुझे, इसका करना क्या है, इसकी वजह क्या है। कितने सवाल आज का बच्चा करता है। आप क्या कहती हैं? जी जी सिस्टर, निगहबान लफ्ज जो है ना, खुदा ने आदम के लिए इस्तेमाल किया है और यही लफ्ज जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है कि खुदा हमारा निगहबान है। अगर आप बहुत बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है कि खुदा हमारा निगहबान है। वो निगहबानी निगहबान से हमारी मतलब करता है है। हम पर, हाँ जी, हम पर निगाह रखता है। हाँ जी खुदा की जो आंख है वो हम पर लगी रहती है। जी जी वो हमारी ख्वाबगाह में हर जगह वो हमें चेक करती है, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें देख रही होती है। सोचिए जरा, जी एक जी निगहबान का क्या काम है कि मुसलसल आपकी निगरानी करना, आपको देखना, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। अब अगर आप इसी निगहबानी को वालिदैन पर ले लें, जैसे कि आदम को भी खुदा ने कहा कि तू निगहबान है, जी जी यानी कि तूने निगहबानी करनी है, चेक करना है कि भाई अब आज हम अगर वालिदैन के तौर पे ये बात लेंगे, हमें अपने बच्चों का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। करते भी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हाँ जी उनको फ्री हैंड दे देते हैं, हम जी जी करते हैं। बिल्कुल। बहसियत वालिदैन हमें चेक एंड बैलेंस करते हैं, हमें देख रहे होते हैं वो करना वो भी क्या कर रहे चाहिए, हैं, कहाँ करना जा भी रहे हैं। चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये है कि हम जब बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है तो फिर हम इसको गाइड कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये ठीक है। जाहिर है बच्चा वैसे ना सोच रखता है, ना समझ रखता है, ना उसके पास वैसा तजर्बा होता है जी जी और ना उसका मैच्योर ज़हन होता है। जी तो जी इस वजह से जब तक कि वो शादीशुदा ना हो जाए, जी जी अब अगर आप खुदा के कलाम में एक आयत लिखी है जी जी कि यही जो अभी हमने पढ़ी है कि फिर मर्द औरत से जब शादी करता है तो लिखा है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा। जी अब इस बात को अगर आप लें, यानी कि अब वो माँ बाप की उस निगहबानी से थोड़ा सा बाहर आ गया है। क्यों? अब वो खुद एक निगहबान की हैसियत में चला गया, अब वो खुद सरबराह बन गया, अब वो खुद निगहबानी की के ओहदे पे आ गया है। अब मियाँ बीवी हैं, जाहिर है अब आगे उनको खुदा ब्लेस करेगा, औलाद देगा, तो वो एक और फैमिली जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पे वो खुद चुके जिम्मेदार हो गया है। अब उस निगहबानी से, या जो वो अपने माँ बाप के अंडर था, अब वो खुद फैमिली का बनाने वाला बन गया है। तो अब उस पर ये जिम्मेदारी आ गई है। तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को ये सारी तरबियत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या हमें खुद ही नहीं पता तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो एग्जैक्टली जरूरत है कि हम खुदा के कलाम से सीखें कि जी वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां, क्या फराइज हैं। हम अक्सर जिस्मानी दौड़ में इतने लग जाते हैं कि बच्चों को हम
रूहानी जी तौर पे उनको ना बढ़ाते हैं और ना ही इस चीज की हम फिक्र करते हैं। जी जी और बाद में फिर वही मसले मसाइल जब जिंदगी में आते हैं तो फिर हम वालिदैन होते हुए परेशान होते हैं। तो अपनी परेशानी को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि खुदा हम बच्चों को मजबूत करे और उनकी तरबियत जो है वो खुदा में रह के करें, ताकि आगे जो जिस्मानी परेशानियां मसाइल मुसीबतें हैं वो हम अच्छे से फेस कर सकें और उनमें से निकल भी सकें। और यही एक तरीका मैं समझती हूँ है कि हमें खुदा के कलाम से ही सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जरूरी भी है आज के, जब आप बजाय कि आप रोला डालें कि जमाना बहुत खराब हो गया है, दिन बुरे आ गए हैं, है ना, वक्त को सही। गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो जरूर अपने बच्चों के साथ जो है वो कंपनी करें, उनको अपनी कंपनी दें। ऐसा ना हो कि वो दूसरों की कंपनी में आए और दूसरों की जो वो क्या कहते हैं उठना बैठना है वो फिर उनको खराब भी कर सकता है और करता भी है, ऐसा है। तो जरूरत इस बात की है। अगर हम देखें, मैं एक और आयत यहाँ पर कोट करूंगी इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं। अगर आप दाऊद की बात करें तो दाऊद, अगर आप पहला सलातीन पढ़ें तो उसकी 2 आयत में लिखा है कि दाऊद जो है, दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा, मैं इसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तहरीक की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हजूर रास्ती से चले तो इसराइल के तख्त पर तेरे हाँ आदमी की कमी ना होगी। ये जो वसीयत नामा या तंबीह समझ लें, वसीयत समझ लें और इंस्ट्रक्शन समझ लें, एक बाप जो है वो अपने बेटे को किस तरह बताता है खुदावन के कलाम में रहकर। ठीक है, तो इस पर हम मजीद बात करेंगे और फिर हम शादी की रिश्ते की बात करेंगे, हम मंगनी की बात करेंगे, हम फिर शादी की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। जरूर जो है वो सुनिएगा और खुदावंद के कलाम को पढ़िएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है, हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ है खुदावंद के कलाम को पढ़ना और सुनना और देखना कि खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है, खुदावंद हमारी कितनी फिक्र करता है। और जैसे सिस्टर जी ने कहा कि खुदावंद हमारी निगहबानी करता है, इसी तरह उसने हमें पेरेंट्स बनाया, हमें जिम्मेदारी दी और वो हमसे यही तवक्को करता है, जिस तरह मैं तुम्हारी निगहबानी करता हूँ इसी तरह तुम भी अपने बच्चों की निगहबानी करो। और ये जो मैंने हवाला बताया जरूर पढ़िएगा, पहला सलातीन और उसका 2 बाब है, और दाऊद किस तरह अपने बेटे को समझा रहा है, बता रहा है कि मर्दानगी करनी है, मजबूत होना है और शरीयत के मुताबिक खुदावंद के हुक्मों की तकमील करनी है। अगर तू करेगा तो वो कामयाब तू होगा। ये बात हमने अपने बेटे को, अपनी बेटी को समझानी है, बतानी है, रीडिंग करनी है, खुद भी रीडिंग करनी है, उनसे रीडिंग करवानी है कि ये मेरी बात नहीं है या आपकी बात नहीं है, ये खुदावंद की लिखी हुई बात है। और आज भी खुदावंद हमारा यकसा खुदा है, कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसका कलाम तब्दील नहीं हुआ, उसके अल्फाज तब्दील नहीं हुए। वही अल्फाजों को बयान करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यही हमारी कोशिश है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कलाम में को पढ़ेंगे। आप पैदाइश पढ़ें, आप एबार पढ़ें और सलातीन पढ़ें। ये हवाले जो है वो मैंने आपको बताया, इजहाक और इब्राहिम की बात पढ़ें, दाऊद की बात पढ़ें और आदम और हवा की बात को पढ़ें, खुदावन की बात को पढ़ें, जरूर पढ़ें। आपके जहन को जो है खुदावन जरूर खोलेगा। और जरूर इस बात को पढ़ें याकूब के खत में कि अगर किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदावन से मांगे। आप जरूर खुदावन से मांगिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम आपसे फिर बात करेंगे, इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम ईमान रखते हैं कि जरूर आप इसको पसंद करेंगे।
सुनते रहिए रेडियो हमदोसना। सिस्टर जी प्लीज आप छोटी सी दुआ कर दें हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे सुनने वालों के खानदानों के लिए, ताकि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि आज भी खुदावंद हमारा हमसे यही तवक्कुआत रखता है कि हम रिश्तों को किस तरह निभाएं, रिश्तों में किस तरह बढ़े और रिश्तों को किस तरह मजबूत करें। थैंक यू। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ इस वक्त, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है। खुदा उन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी अता करता है। खुदा उन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें साहिबे औलाद बनाता है। खुदा उन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मांगते हैं खुदावंद के जब तू हमें साहिबे औलाद बनाता है तो हमें एक हुक्म भी देता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चाहना है। लेकिन खुदावंद अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं, हम तेरे कलाम के नाफरमान बन जाते हैं खुदावंद, और हम बच्चे को अपनी मर्जी और अपनी राह पर चलाने की कोशिश में लग जाते हैं। हम जिस्मानी और दुनियावी फिक्रों में पड़ जाते हैं। खुदावंद तू रहम करने वाला है, तू हमें गाइड करने वाला है, तू हमारा निगहबान है खुदावंद, तू हमारा पासबान है खुदावंद, तू हमारे चरवाहा है खुदावंद। और हम मांगते हैं कि तू हमारी निगहबानी कर, हमारी गल्लाबानी कर और हमें गाहे बगाहे खुदावंद रहनुमाई करते हुए समझा, बता खुदावंद, हमसे बात कर खुदावंद, हमसे ख्वाब और रोया के जरिए खुदावंद तू बात कर ताकि हम तेरे हुक्म से बाहर ना जाएं बल्कि तेरे हुक्म और ताबेदारी में रहकर ही अपनी औलाद को खुदावंद तरबियत करें ताकि उसको तेरे लायक ठहराएं खुदावंद, तेरी ताबेदारी सिखाएं खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। May God bless you or may God bless you all. Thank you. Keep listening Radio हमदोसना। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीं भी खो चुका, कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीं भी खो चुका। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना अपना नसीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। बहुत गुनाह में कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे, बहुत गुनाह में कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। मुझको अपना इल्तिजाए गरीब है खुदा,
रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तुझे सजदे तुझे सजदे, मेरा बस तू ही हबीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा।